ये तकरीर बड़ी वायरल भी हुई थी, बड़ी फिर इस पर बहस भी हुई थी, सबने अपनी राय का इजहार भी किया था। तो वाकई को मुआवजा नहीं है जो कुर्बानियाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने दी। लेकिन अगर हम सियासी बसीरत की बात कर लें, मुल्क की खिदमत का जज्बा, बुर्दबारी, बर्दाश्त, जिस तरह फ़ैसले लेने होते हैं डिफरेंट लीडरान को, अगर हम इन तमाम चीज़ों का कंपैरिजन करें तो बहुत सी खसूसियात होती हैं। इन खसूसियात में मरियम आपको कहाँ उतरती हुई दिखाई देती हैं? नहीं, देखिए, वो वहाँ पे एक इलेक्शन था, वो हीट ऑफ द मोमेंट था जहाँ पे वो बात हुई, उनके किसी बंदे ने बात की तो मैंने वापस उनको जवाब दिया। एक बात तो ये है, देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का तो कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। जो मैं बात ये कह रहा था कि मैं ज़ाती तौर पर, आप यकीन करें, इनके सारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज़्ज़त करता हूँ तो वो मोहतरमा कलसूम नवाज़ थी, जो जब मियां नवाज़ शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए तो वो अकेली निकली और वो उन्होंने अकेले तौर पर लड़ाई की। जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं, जिदोजहद करते हैं, वो मुझे पसंद हैं। और फिर मरियम नवाज़ भी बहादुर हैं, लेकिन कोई आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे किसी भी लेवल में इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कोई आपस में मवाजना नहीं है। जो मैं उधर बात कर रहा था कि देखिए, वो एक, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, मुझे कोई दूसरी दुनिया के अंदर खातून दिखा दे जो जिसके साथ ये हुआ हो और उसने एक दिन हिम्मत हारी हो, कहीं पे कंप्रोमाइज किया हो। मोहतरमा की 35 साल की सियासी जदोजहद है, उसमें लड़ाई ही लड़ाई है, उसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, उसमें दुख ही दुख है, लेकिन एक दिन हिम्मत ना हारी हो। मुझे कोई दुनिया में, क्या औरत तो क्या, कोई मर्द दिखा दे। तो फिर मोहतरमा की बुक्स को आप पढ़ें, अभी आपने उनकी किताबों का हवाला दिया तो वो कुछ और थी। आप अगर दुख्तर मशरक की बात की, आप ज़रा रिकन्सिलिएशन को देखें, बेसिकली तो उन्होंने रिकन्सिलिएशन की जो किताब है उसका, जो सैमुअल पी हटिंगटन जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसमें कहा था कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका और एडवांस दुनिया का क्लैश हो गया है, ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है। तो मोहतरमा ने उसका जवाब दिया था कि ये कोई जो मुसलमान है वो कोई बैकवर्ड नहीं है, ये एक गलत बहस है, गलत डिबेट है जिसको आपने स्टार्ट किया है। तो जो पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी ने उसका जवाब दिया था तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने पाकिस्तान के उसमें बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें लिखी उन्होंने। तो मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मरियम नवाज़ हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल शख्सियत है। ठीक है, अच्छा, ये चौधरी साहब, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं और जाहिर बात है आप लोग आगे मुस्तकबिल को भी किसी ना किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अवाम क्या चाह रही है, अवाम का झुकाव किस तरफ है, आगे जब इलेक्शन है, जब भी होते हैं ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये आगे आप सादा अक्सरियत से किसी पार्टी को आता देख रहे हैं चौधरी साहब? क्योंकि हर जगह सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी शायद अकेले पुरएतमाद इलेक्शन में जाना चाह रही है, लेकिन हर पार्टी कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सादा अक्सरियत किसी को मिलेगी? आप देखते हैं आप? ये देखिए, अभी कबल अज़ वक्त है ये बात कहना, लेकिन देखिए, इसके लिए सफ़ बंदी शुरू हो चुकी है और उस सफ़ बंदी के फैसले में और फिर लोगों के मसाइल के हवाले से जो आपने बात की, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगी तो मैं समझता हूं कि जिसने लोगों का प्रोग्राम दिया, इस मुल्क के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, तालिब इल्मों का प्रोग्राम देगा, निचले कुचले हुए तबकात जो यहाँ पे मोर देन 99% है, उनका जो भी प्रोग्राम देगा, फिर लोग उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। तो ये अगले चंद माह जो है पाकिस्तान की सियासत के बड़े अहम है और उसी में फैसला होगा। और मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें वही इन लोगों के लिए प्रोग्राम दे सकती है और वही लोगों के साथ वापस जो है वो रिकनेक्ट करके लोगों को दे सकती है, एक मुस्तकबिल का एक खाका उनके सामने रख सकती है। पहले भी लोगों ने यकीन किया था, अब भी करेंगे। दूसरी वजह यह है कि मुल्क जब जब बहरान में जाता है तब तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस रियासत को ज़रूरत पड़ती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अपने इन्फ्लुएंस को, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को, अपने यहाँ के प्रोग्राम को और सारा कुछ इस्तेमाल करते हुए इस रियासत को उस बहरान से, इस मुल्क के लोगों को उस बहरान से निकालती है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त फिर एक खौफनाक और शदीद बहरान में है जिससे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से वो इलेक्शन जीत जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।